नमस्कार, मैं अनीता राजौरिया, प्रवक्ता CDDM GWPC पीकाट। टॉपिक है पीटर पैन कॉलर। इस टॉपिक में हम पीटर पैन कॉलर की ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग और फिनिशिंग प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी लेंगे। पीटर पैन कॉलर फ्लैट कॉलर का वेरिएशन है। इसको बेबी कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इसके नाम के बारे में यदि जानें तो कहा जाता है कि 1905 में हॉलीवुड अभिनेत्री मोएड एडम्स ने एक मूवी में इस कॉलर से बने परिधानों का प्रयोग किया, जिसके कारण ये कॉलर पीटर पैन कॉलर के नाम से लोकप्रिय हुई। इस कॉलर का यूज चिल्ड्रन गारमेंट्स में किया जाता है, जैसे फ्रॉक, टॉप, बाबा सूट आदि। बच्चों के जितने भी गारमेंट हैं उसमें ये जब कॉलर को विभिन्न तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर लगाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लुक देती है। तो बात करते हैं कि ये पीटर पैन कॉलर हम किस तरह से बनाना शुरू करें। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें ज़रूरी होगा कि हम मेजरमेंट्स को देखें। मेजरमेंट्स अभी इस समय जो दिए गए हैं वो यह है कि एज, चेस्ट और नेक के मेजरमेंट्स हैं। एज जो कि हमने डिसाइड की है इस ड्राफ्टिंग में 5 to 6 ईयर। चेस्ट मेजरमेंट इसी एज के अकॉर्डिंग है 61 सेंटीमीटर या 24 इंच। नेक का मेजरमेंट है 28 सेंटीमीटर या 11 इंच। जब भी हम कॉलर की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास नेक मेजरमेंट हो। नेक मेजरमेंट यदि हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये दिया हुआ होता है। तो जो भी हमने चेस्ट मेजरमेंट डिसाइड किया उसके हिसाब से हम नेक मेजरमेंट लेके अपना काम शुरू करते हैं। यदि हम डायरेक्ट मेजरमेंट से इस काम को कर रहे हैं तो हम व्यक्ति विशेष का नाप लेंगे, नेक का, उसकी चॉइस को जानेंगे और हम अपना जो भी कॉलर का काम है शुरू करेंगे। जब कॉलर हम बनाते हैं पैटर्न मेकिंग में तो इसका बॉडी का पैटर्न बन चुका होता है। नेक डिसाइड करते हैं जो हम बेसिक फार्मूला के हिसाब से, किसी से 112 चेस्ट है तो फ्रंट नेक हमने कॉलर के हिसाब से इसमें 112 चेस्ट लिया हुआ है। इसकी जो विड्थ 112 चेस्ट है और इसकी जो डेप्थ है वो भी हमने 112 चेस्ट ली है। शेप के बारे में ये देखते हैं कि इसका जो कर्व होता है वो ज़्यादा डीप नहीं रखा जाता, क्योंकि जब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे तो एक अच्छी फोल्डिंग इफेक्ट में हमारे सामने फ्रंट में आनी चाहिए। तो हम इसकी डेप्थ को ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे। जब इस कॉलर का यूज़ किया जाता है तो गारमेंट बैक ओपनिंग होता है, तो हम बैक में इसको ओपन करेंगे और उसके हिसाब से हम इसका मार्जिन लेंगे ओवरलैपिंग का, या हम बिल्कुल सेंटर उसमें रख रहे हैं तो सेंटर के हिसाब से जो भी हम ओपनिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हम किस पॉइंट तक हम इस कॉलर को हमें ले जाना है। अब शुरू करते हैं कॉलर का। सबसे पहले हमने 0 to 1 मेजरमेंट लिया है। ये है हमारा हाफ नेक प्लस 1 सेंटीमीटर। इस नेक के सामने हमने हाफ लिया और प्लस 1 सेंटीमीटर ऐड करके हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट जो स्टेप होता है 1 to 2 वाला, ये हमने इसकी विड्थ का लिए डिसाइड किया है। ये बेसिक फार्मूले के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो चेस्ट का 112 प्लस 1.5 सेंटीमीटर लेके हम इसकी विड्थ को डिसाइड करते हैं। ये हमारी चॉइस पे भी डिसाइड कर सकते हैं इसको कितना हमें और अधिक मेजरमेंट में या कम मेजरमेंट में बनाना है। जैसे भी हम स्वयं ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमने ये रेक्टेंगल इसी तरह से हमने लेंथ और विड्थ के हिसाब से ड्रॉ कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा थर्ड वाला, वो हमने इसका मिड पॉइंट लिया है। पूरा मिड पॉइंट की लाइन खींच दी। इससे हमने 1.5 सेंटीमीटर इसको इनसाइड मार्क किया और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने एक शेपर की मदद से, कर्व शेप की मदद से इसको हमने ये शेप को इसमें लगा दिया। इसी तरह से
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हमने इसको 1.5 सेंटीमीटर अप किया और यहाँ से भी इस साइड से भी हमने 1.5 सेंटीमीटर इसको इनसाइड किया। स्केल की मदद से हमने इसको इस तरह से इस शेप को क्रिएट कर दिया। जो कर्व शेपर है हमारे लिए जितनी भी कर्व लाइंस है उसको लगाने में बहुत हेल्प करता है और ये टेक्निकली स्किल देता है, तो हमें इसका यूज़ बराबर करते रहना चाहिए कर्व शेप के लिए। इसी तरह से हमने इस शेप को लेके हमने इस लाइन को फिनिश कर दिया। इस तरह से हमारे कॉलर का ड्राफ्ट हमारे सामने आ गया। अब जो ये विड्थ यहाँ से यहाँ तक थी, ये देख रहे हैं आप, ये लगभग 6 सेंटीमीटर के करीब है। इसी तरह से ये फ्रंट में दिखाई देगी हमें ये वाली शेप, और इसी के लिए हम बैक में जाएंगे तो हमने 2.5 सेंटीमीटर से लेके जस्ट इसका हाफ कर दिया हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ से इसको मार्क कर दिया। अब ये पूरी शेप हमारे सामने एक कॉलर की आ गई है। नेक हमारा हम कैसे बनाएंगे हम जान ही चुके हैं, कॉलर का ड्राफ्ट किस तरह से बनेगा ये हम जान गए हैं। अब हमने इस आउटर शेप पे इसका पैटर्न कट कर लेना है। जब हम इस पैटर्न को कट करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पीस सामने आता है कॉलर का। जब इस कॉलर को हम गारमेंट में यूज करेंगे तो हमको इसके 4 पीस काटने पड़ेंगे। 2 पीस मिलकर एक पार्ट का कॉलर तैयार होगा हाफ पार्ट में, और इसी तरह से 2 पीस मिलकर ये हाफ पार्ट को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। इसकी इस तरह से पीस तैयार हो जाने के बाद हम इसका सीम अलाउंस अपने इसमें मार्क करेंगे। अब जब इसको फैब्रिक पे हमें बनाना है तो इसमें एक लेयर डालनी होगी हमें सॉफ्ट बुकरम की, पेपर बुकरम भी हो सकती है या सॉफ्ट फ्यूजिंग बुकरम, जो भी आप इसमें करें इसका इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ हम इस पर पेस्ट कर देंगे उसको एक लेयर पे, दूसरी लेयर को रख के हम इस पर बैक से लेकर और यहाँ तक या फ्रंट से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस पर सीम लगा देंगे। ये सीम इस जगह नहीं लगाई जाएगी, इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और इस तरह से हमारी कॉलर का 1 पीस तैयार हो जाएगा, और दूसरा पीस भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जब हमें इसको नेक पे लगाना होगा तो हम नेक सेंटर फ्रंट के मिड पॉइंट पे जाएंगे, जो नेक का मिड पॉइंट है, और उस पे से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए ये ड्राफ्ट बॉडी ब्लॉक का ड्राफ्ट है। इस पे से हम इसका ये 112 चेस्ट का मेजरमेंट लिया हुआ है, इस पे सीम लाइन ड्रॉ की हुई है, और इस तरह से हम मिड पॉइंट लेके ऐसे इसको बास्टिंग की मदद से पूरे नेक को हम बैक तक लगा लेंगे। जब हमें लगेगा कि हम इसकी बिल्कुल करेक्ट स्थिति दिखाई दे रही है, पोजीशन दिखाई दे रही है, तो हम इसको परमानेंट स्टिच से फिनिश कर देंगे। आप देख रहे हैं कि पीटर पैन कॉलर को हम इस तरह से कितनी आसानी से बना सकते हैं। बनने के बाद इसका लुक इस तरह से हमारे सामने आएगा। नेक पर ये इस तरह से दिखाई देगी फ्लैट पोजीशन में, मतलब गले पर, और चेस्ट पर गिरती हुई दिखाई देती है। फ्लैट कॉलर का टाइप है ये। अब ये देख रहे हैं कि इसको हम और किस तरह से फिनिश कर सकते हैं। ये तो हमने सिंपल वे में जाना है इसको। हम इसके मिड में पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए। इन दोनों पोर्शन के बीच में हम लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ कटाव या स्कॉलप्स बनाने हों तो हम उसको भी इसको साइज को बढ़ा के इसमें वो हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इसकी नेक की शेप, इसकी कॉलर की जो शेप है, ये अपनी चॉइस से हम इसको पॉइंटेड बना सकते हैं, स्ट्रेट बना सकते हैं। इस जगह से ये अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इसको यहाँ कर्व में देखना चाहते हैं कि एक ट्रायंगल शेप में देना चाहते हैं, या इसको कोई कटाव या स्कैलॉप्स के इफेक्ट में देखना चाहते हैं। ये हम स्वयं अपनी डिज़ाइन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और इसको फिनिश कर सकते हैं। देखा आपने कि हमने इस पीटर पैन कॉलर को कितने आसान तरीके से बनाया, और अब हम इसको प्रैक्टिकल में अपने गारमेंट्स पे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी।
धन्यवाद।